नमस्ते आप सभी को हमारे YouTube चैनल पहले का आगाज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात बने शिक्षा आयोग के बारे में उस वीडियो का चौथा भाग। स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा आयोग बने उसमें चौथा शिक्षा आयोग था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग, जिसे कि नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1964 से 66 तक मानी जाती है। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। डॉक्टर कोठारी ने आयोग ने शिक्षा से अलग समस्याओं को भी संबोधित किया था और देश के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सिफारिशें भी की थी। डॉक्टर कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे और जीबी नायक आयोग के संयुक्त सचिव भी थे। आयोग में 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य विदेशी थे। कोठारी आयोग फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की शैक्षणिक परिषद का सदस्य था। भारत में शैक्षिक मॉडल को बनाने के लिए आयोग ने जिन 3 चीज़ों पर जोर दिया था वे इस प्रकार हैं। पहली पॉइंट था आंतरिक परिवर्तन, दूसरा पॉइंट था गुणात्मक परिवर्तन तथा तीसरा पॉइंट था शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार। तो इन 3 पॉइंट्स के आधार पर कोठारी आयोग ने जोर दिया था। तो इन तीनों पॉइंट्स को विस्तार से पढ़ते हैं। आंतरिक परिवर्तन यानी कि इंटरनल चेंजेस के तहत कोठारी आयोग ने कुछ पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट है कक्षा 1 से 10 तक छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। बालक और बालिकाओं को विज्ञान की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित किया जाए। उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें। अगला पॉइंट कहा था सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही होनी चाहिए और माध्यमिक स्तर में सेकेंडरी जो लेवल होता है इस पर स्थानीय भाषाओं में भी शिक्षण को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। यानी कि जो प्राइमरी कक्षा है उसमें तो मातृभाषा यूज़ होनी चाहिए और जो माध्यमिक स्तर होता है, सेकेंडरी लेवल होता है, उसमें स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 वर्ष पूर्ण होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। नामांकन प्रतिशत बढ़ाने के लिए इसने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की भी सिफारिश की थी। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले 10 में शैक्षणिक ढांचे को 10+2+3 में व्यवस्थित किया जाए। अगला है माध्यमिक विद्यालय में 2 प्रकार होंगे, जूनियर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए। इसके अनुसार देश में शिक्षा का प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए। प्री स्कूल अवस्था जो होती है यहाँ शिक्षा 1 से 3 वर्ष तक होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा अवस्था वो होनी चाहिए 7 से 8 वर्ष की। प्राथमिक शिक्षा को निम्न प्राथमिक स्तर पर 4 या 5 वर्ष और उच्च प्राथमिक स्तर के 3 या 2 वर्ष में विभाजित किया जाना चाहिए। निम्न माध्यमिक शिक्षा अवस्था कैसी होनी चाहिए, उसमें 3 या 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा हो और 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा।
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा था? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अवस्था 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा या 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा हो। और उच्च शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा की अवस्था पहली डिग्री के पाठ्यक्रम के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक, दूसरी या शोध डिग्री के लिए विभिन्न अवधि के पाठ्यक्रम हो। स्नातक तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार स्नातक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा तक दी जानी चाहिए। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति में सुधारने की सिफारिशें भी की थी। जीडीपी 6% आवंटन की सिफारिश की गई थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें की थी और राष्ट्रीय शिक्षा मतलब जो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विज्ञान की शिक्षा स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयोग ने 3 भाषा सूत्र दिए थे: मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाए। पहले डिग्री स्तर तक मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में भी पढ़ाया जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का जो सुझाव दिया था वो 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ लोगों के लिए एक विद्यालय में व्यवस्था हो, ये भी कहा गया था। अगला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा के सतत मुख्य उद्देश्य जो हैं वो साक्षरता कौशल को मजबूत बनाना। साक्षरता जो कौशल है उसे मजबूत बनाया जाए। छात्रों और वयस्कों को निर्भरता सीखने से स्वयं शिक्षा तक लाना। उन्होंने शिक्षा से जो ज्ञान सीखा है उसे लागू कर व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करना। अधिक सीखने के अवसर प्रदान करना और अधिक पढ़ने की आदतों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक सीखने वाले समाज का निर्माण करना जो समाज और राष्ट्र के विकास में मदद करे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।